जानते हैं कि 23 जुलाई को हमारी एकेडमी के एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन डेट थी, जो कि मेहंदी के और ब्यूटी के एग्ज़ाम के लिए थी। तो जिसमें कि 30 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम की डेट रखी गई थी। एग्ज़ाम डेट हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट का था वो 30 तारीख में था और नाम अब आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना था। देखिए कि जिस तरीके से स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चों के लिए हम लोग जाते हैं, कहीं भी हो, हम किसी भी एरिया में हो, बट हमें पता है कि हमें अपने बच्चों की मीटिंग्स अटेंड करनी है। सेम ये भी वही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम जो मैरिड हैं वो खुद से आ सकती हैं, हस्बैंड्स लोग अलाउड नहीं होते क्योंकि एक गर्ल्स की एकेडमी है। और जैसे कि जो अनमैरिड हैं उनके यहाँ पे पेरेंट्स आ सकते हैं, वो भी सिर्फ मदर्स आ सकती हैं, सिस्टर्स आ सकती हैं, नेबर्स आ सकती हैं। अगर पेरेंट्स इन केस नहीं है उस कंडीशन में वो अपने नेबर्स को लेके आ सकती हैं, बशर्ते ये कि उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ करें कि आप हमें नेबर के साथ जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सिर्फ अभी आफिया की मम्मी आई हैं, उनके लिए मैं चाहूँगी तालियां। इन्होंने वक्त की कदर की और ये यहाँ पे आई, इन्होंने मीटिंग्स को समझा, हम लोगों की कदर की, इस मीटिंग की कदर की। और जो लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं उनके लिए एक मैसेज है डायरेक्टली कि अगर वो कोई भी यहाँ पे जितने बच्चे अवेलेबल हैं, पेरेंट्स अवेलेबल हैं, अगर किसी बच्चे ने किसी भी बच्चे से इंफॉर्मेशन ली कि मीटिंग में क्या हुआ, तो जिस बच्चे ने इंफॉर्मेशन दी वो भी रस्टिकेट होगा और इंफॉर्मेशन लेने वाला भी रस्टिकेट होगा। एकेडमी उस पर कोई भी एहसान नहीं करेगी, कोई भी ये नहीं कहेगी कि हम आपको रख ले रहे हैं, नहीं रखा जाएगा, उनको डायरेक्टली निकाल दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि हर इंसान वक्त निकाल कर आता है। ये भी वक्त निकाल कर आएंगे, पता नहीं किस मजबूरी में होंगे, क्या टाइम होगा, किस चीज को इन्होंने स्किप किया, ये तब यहाँ पे आई हैं। मैं भी यहाँ तक आई हूँ, मेरी कल गाड़ी खराब हो गई थी बट मैं रिक्शे से आई हूँ। मेरी गाड़ी बटला हाउस चौक पे खड़ी है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैं खुद यहाँ पे रिक्शे से आई हूँ, अपने 2 बच्चों को सोता हुआ छोड़कर आई हूँ, जिन्हें ये भी नहीं पता कि मम्मा क्लास के लिए निकल चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को पता नहीं है, मैं लॉक लगा कर आई हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को कदर नहीं होती है ना, वो लोग होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उनको ना शुक्राना आप बोल सकते हैं, उन्हें शुक्र नहीं करना आता, ठीक है। खैर चलिए ये बात यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब ये जो मेन आपको यहाँ पे मीटिंग की गई है, इसे रखी गई है, इस रिगार्डिंग रखी गई है कि कुछ लोगों ने ये अपने जाहिर किए कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, हम एग्जाम नहीं दे सकते। कोई मैम जैसे कि देखिए ये किसी स्टूडेंट हैं, उनके हस्बैंड है, आई थिंक, क्या नाम है आपकी वाइफ का? मुस्कान। ओके, ये मुस्कान के हस्बैंड है, माशाल्लाह इनके लिए भी हम जोरदार क्लैपिंग करना चाहेंगे। ये अपनी वाइफ के लिए यहाँ पर आ जाए हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं वक्त की कदर करने वाला, ठीक है। तो सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है यहाँ पे। और चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। आसिया की मम्मा भी यहाँ, और आसिया की मम्मा भी यहाँ पे आ चुकी है, एक बार इनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये मीटिंग जो है वो एग्जाम के रिगार्डिंग रखी है। तो अब इंशाल्लाह ताला देखिए बहुत सारे लोगों की ये चीज़ें हैं कि ये सामने आ रही है कि कोई बोल रहा है मैम हमें ये इश्यूज़ है, हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, किसी ने अपना कोई इशू बताया, किसी भी कोई इशू। तो देखिए इश्यूज सबकी लाइफ में है, किसकी लाइफ में इश्यूज नहीं है। तो अगर इश्यूज हमारी लाइफ में होते हैं तो क्या हम खाना छोड़ देते हैं या हम सोना छोड़ देते हैं या हम अपने ऑफिस का काम छोड़ देते हैं या घर का नहीं छोड़ते ना। तो ये भी उसी चीज़ का एक हिस्सा है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी वही चीज़ है। हमने इस चीज़ को कैसे हल्के में ले लिया कि भाई हम तो देखिए जैसे हम लोग अपने डेली बेसिस पे अपनी ज़रूरतों को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही हमें शायद इसे भी नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ये भी शायद हमारे लाइफ का एक हिस्सा है? हम लोग यहाँ पर अगर आए हैं, अगर हम भी गुजारा करें, अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ दें, इसलिए हम यहाँ पर है ना। अगर हम यहाँ पे ये सोच कर आ रहे हैं कि सिर्फ टाइम पास करना है, तो देखिए टाइम पास तो आप घर में बैठ के टीवी चला कर भी कर सकते हैं, कोई छोटी बात नहीं है ना। टाइम पास करने के लिए अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ ये चीज़ माइंड से स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम पास करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे सब सिखाया जाता है, कराया जाता है। यहाँ के जो स्टाफ्स हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये मीटिंग जो है वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग रखी है। तो अब इंशाल्लाह ताला देखिए बहुत सारे लोगों की ये चीज़ें हैं कि ये सामने आ रही है कि कोई बोल रहा है मैम हमें ये इश्यूज़ है, हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, किसी ने अपना कोई इशू बताया, किसी भी कोई इशू। तो देखिए इश्यूज सबकी लाइफ में है, किसकी लाइफ में इश्यूज नहीं है। तो अगर इश्यूज हमारी लाइफ में होते हैं तो क्या हम खाना छोड़ देते हैं या हम सोना छोड़ देते हैं या हम अपने ऑफिस का काम छोड़ देते हैं या घर का नहीं छोड़ते ना। तो ये भी उसी चीज़ का एक हिस्सा है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी वही चीज़ है। हमने इस चीज़ को कैसे हल्के में ले लिया कि भाई हम तो देखिए जैसे हम लोग अपने डेली बेसिस
औरतों को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही हमें शायद इसे भी नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ये भी शायद हमारे लाइफ का एक हिस्सा है? हम लोग यहाँ पर अगर आए हैं, अगर हम भी गुजारा करें, अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ दें, इसलिए हम यहाँ पर है ना। अगर हम यहाँ पे ये सोच कर आ रहे हैं कि सिर्फ टाइम पास करना है, तो देखिए टाइम पास तो आप घर में बैठ के टीवी चला कर भी कर सकते हैं, कोई छोटी बात नहीं है ना। टाइम पास करने के लिए अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज ये चीज माइंड से स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम पास करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे सब सिखाया जाता है, कराया जाता है। यहाँ के जो स्टाफ्स हैं, यहाँ की मैम है, इतनी मेहनत करती है टाइम पास के लिए, तो नहीं करती तब। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, आप में से शायद बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या मैं जान सकती हूँ किस को प्रॉब्लम से एग्जाम देने के लिए? प्लीज अपना हैंड रेस करते हैं जिसको भी प्रॉब्लम्स है, जो एग्जाम में नहीं बैठना चाहता। मैं जानना चाहती हूँ वो कौन है। यहाँ पे है कोई अवेलेबल जिसको एग्जाम में देने में कोई इश्यूज आ रहा है? प्लीज बता दीजिए। एनीवन एल्स? कोई है जिसको कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत है, जो एग्जाम में नहीं बैठना चाह रहा, जो एग्जाम नहीं देना चाह रहा? ऐड करिए। यस मैम। असाइनमेंट क्या होता है? हाँ जी, और एक चीज और थी, असाइनमेंट को लेकर बात कर लेते हैं। चलिए हम, जैसे कि जो बच्चे मेहंदी में हैं, उनको आई थिंक मेहंदी की फाइल जमा करनी थी 16 तारीख तक कंप्लीट करके, तो मेरे हिसाब से शायद अभी तक किसी बच्चे ने नहीं की है। और सेम प्रोसेस था ब्यूटी का, ब्यूटी की भी फाइल जमा करनी थी 16 तारीख जिसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज में कि आपको एग्जाम देना है, सब कुछ करना है, तो उससे पहले देखिए एक एग्जाम और है आपका, जो कि फाइल जमा करने को, ठीक है। तो किस चीज की फाइल कंप्लीट है यहाँ पे? कोई है? आपकी कंप्लीट है ब्यूटी की या मेहंदी की? दोनों कंप्लीट है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फाइल कंप्लीट है, बिग क्लैपिंग ऑफ आपका नाम है ना आपका? गुड। और कोई बच्चा है? आपकी भी है, ओके। मुस्कान की भी फाइल कंप्लीट है। तो मैं सबसे ना एक एक करके क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगी कि आप लोग एग्री हैं उस चीज के लिए? ओके, देन मैं आसिया की मम्मा से और आसिया से स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैम, आसिया के आई थिंक 2 एग्जाम है, मेहंदी का भी है और ब्यूटी का भी है। तो क्या आप मतलब सहमत हैं जो हमने डेट रखी है 30 जुलाई? आपको कोई इशू है? इशू तो नहीं था, पर अचानक डॉक्टर पर मैं गई। तो आप मुझे देख के शायद यकीन नहीं करेंगी, मेरी हेल्थ को देख के और मेरी एनर्जी को देख के, और मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ, तो आई थिंक आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे कितने सारे इश्यूज हैं। मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, मुझे खड़ा होने के लिए भी मना है नंगे पैर। क्यों मैम, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल, मुझे खड़े होने के लिए मना है क्योंकि उनका रिपोर्ट मेरे पास है। जी, मेरे पैरों में स्वेलिंग है, ठीक है, मेरी नसों में प्रॉब्लम है। इवन आपको शायद सबको दिख भी रहा होगा कि मेरे फेस में भी स्वेलिंग है अभी, ठीक है। तो मैं जिस कंडीशन में खड़ी हूँ ना, आई थिंक सबकी देखिए प्रॉब्लम, उनके नोज का फ्रैक्चर हुआ है और मेरी ना नेजल बोन भी फ्रैक्चर है। जो जिस टाइम पे मैं यहाँ खड़ी हूँ अभी, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट मैं फिर भी खड़ी हूँ। उनको नीचे हेड डाउन करने के लिए भी रोका। मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है, मुझे एक दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे बहुत सारे इश्यूज है, बट फिर भी मैं यहाँ खड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये एग्जाम हो, हम लोग एग्जाम दें, क्योंकि देखिए लाइफ है, हमें अल्लाह ताला ने भेजा है ना, वो भी हमारा एक एग्जाम ही है, टेस्ट ही है, हम उसको भी दे रहे हैं ना। तो एक 2-3 घंटे के एग्जाम की डेट है 30 तारीख, 2-3 घंटा लगेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे मॉडल की है, क्योंकि मेरे पास मॉडल नहीं है। मैम, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड। मेरे पास भी अभी मॉडल नहीं है, मुझे तो अभी होश भी है कि लाइक मॉडल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, बट फिर भी मैं उस चीज के लिए एग्री हूँ कि मे बी मुझे खुदा पे भरोसा है कि इन द लास्ट मोमेंट कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। पहले एग्री नहीं थी, मुझे एग्जाम देना नहीं था, लेकिन फिर मैं एग्री हो गई किस बात से, मैम की बात से मैं एग्री हो गई, चलो ठीक है दे दूंगी मैं एग्जाम। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मेरे पास मॉडल नहीं है। तो मैम और देखिए, मॉडल का जो कहाँ प्रॉब्लम से आपको कैसे आज देना है, है मेरे पास अभी कुछ सोल्यूशन नहीं जो है। प्रॉब्लम आपको आज है मैम, एग्जाम होगा तभी आपको सर्टिफिकेट वो होगा इशू, ठीक है। अगर आपको यही प्रॉब्लम रहेगी मैम, आप मॉडल नहीं ला पाएंगी या आप एग्जाम नहीं दे पाएंगी, तो मैम आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो फिर मैम आपका कोर्स करने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा। आई थिंक एवरीवन, आप लोगों में से किस के पास मॉडल है, प्लीज आप हैंड रेस करिए, किस के पास मॉडल है अभी? सिर्फ आपके पास है। अब आप देखिए, सिर्फ एक बच्ची है जिसके पास मॉडल है, और यहाँ जितने मुझे भी लगा के इंक्लूड मी, मेरे खुद के पास मॉडल नहीं है, बट हम फिर भी एग्री है। तो मैम आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। हाँ, एक चीज ये कि भाई हम हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम खुद बेड पर हैं, तो हम कैसे एग्जाम देंगे। बट माशाल्लाह हम लोग हेल्दी हैं, सही हैं, तो ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम मॉडल कैसे अवेलेबल कर सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं।
तो आप इस चीज पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, मे बी अल्लाह ताला आपके साथ। पा रहा है तो मेरे को ये प्रॉब्लम अब आगे हो जाए देखते हैं। तो क्या कुल होगा। मिलाकर के आप पेपर देने के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं है, राइट? मे बी मे बी मैम, मे बी से एक्चुअली काम नहीं चलेगा। मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देखिए आप मेरी बात को ना प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मे बी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मे बी वर्ड जहाँ आ जाता है ना, वहाँ लटका ही रह जाता है इंसान। आप जानते हैं हमें कहीं जाना है, कोई हमारा वेट कर रहा है, अब उसने हमें कॉल किया कि भाई आपको यहाँ आना है, अब मैं उसको बोल दूँ मे बी मैं आ भी सकती हूँ, नहीं भी, तो मे बी वाला जो वर्ड है ना वो लाइक इंशाल्लाह वाले टाइप्स में हो गया। हम लोग इंशाल्लाह कह के टाल देते हैं, जस्ट लाइक, मैं सही बोल रही हूँ है ना? तो मे बी कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्टेड है, तो प्लीज मे बी नहीं, आप कंफर्मेशन दें, क्योंकि हम नोट डाउन करेंगे अपनी डायरी में कि कौन बच्चा एग्जाम देने के लिए आएगा और कौन नहीं आएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज पूरे असाइनमेंट के साथ जी, और एक चीज और मैं क्लियर मेरी कर फाइल कंप्लीट है, मेहंदी की एक ही पेज बचा है, मेहंदी की दूसरी फाइल मेरी बहुत अच्छी फाइल बात है। कंप्लीट है, थ्योरी भी कंप्लीट है, लेकिन उसमें से कुछ थोड़ा सा चेंज मतलब कुछ करना है, जैसे चिपकाना मैम अभी तो माशाल्लाह टाइम वो है, दोनों मेरी 6 कंप्लीट दिन है अभी। लेकिन मैं एग्जाम के लिए जैसे मैंने बताया मॉडल का मेरे पास इशू है और मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं बात कर सकती। और आई थिंक आप तो सेमीफाइनल में शायद फर्स्ट आई थी, सेकंड, तो आपके पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आप माशाल्लाह सेकंड आने के बाद पीछे कदम ले रही हैं। मैं अगर थर्ड भी आती ना तो मैं शायद पीछे कदम नहीं लेती, जिसमें मेरी कहीं गिनती नहीं होती, मैं फिर भी खड़ी हूँ, मैं शायद पीछे कदम नहीं लेती। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आप सेकंड आने के बाद कदम पीछे ले रहे हो, बहुत मतलब ताज्जुब वाली बात है सीरियसली। तो यही बात है, मुझे मॉडल ही कहीं से मिलने नहीं, तो फिर मैं एग्जाम दूंगी ही कैसे? उसके बाद और भी चीजें हैं, काफी चीजें हैं, तो पता है एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए पहले ना मैम अरेंज करवा देती थी क्लास में से स्टूडेंट्स को, बट अभी ना हम लोगों ने ये चीज भी खत्म कर दी है, क्योंकि आपस में हम लोग जैसे सपोज दैट एक दूसरे को जानते हैं, है ना? मान लीजिए मैंने आसिया को अपना, इसको कहते हैं ड्रीम। छोटी सी मुश्किल आ गई, कोई बीमार हो गया, जिसमें कि मेरे डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं 1 वीक के लिए, और उन्होंने मुझे बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको 10 तारीख को आना ही आना है, बट मैंने वो स्किप कर दिया। तो आप समझ सकते हैं मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं खड़ी बेशक हूँ, बट मुझे पता है मेरे पैरों पे कितना वजन पड़ रहा है, कितनी फोर्स पड़ रही है खड़े होने से, ठीक है? लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं बैठ के स्पीच नहीं दे सकती, क्योंकि वो शायद अच्छी भी नहीं लगेगी और शायद वो परफेक्ट भी नहीं रहेगी। तो जैसे कि अब आसिया की मम्मा ने बताई प्रॉब्लम, चलिए कोई नहीं, हर किसी की प्रॉब्लम्स होती है, और जाहिर सी बात है सब इंसान को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा लगती है, सामने वाले की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मुझे आसिया की प्रॉब्लम्स ना दिखाई दे रही हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ ये चीज़, हो सकता है मैं इनकी प्रॉब्लम्स को ना समझ पा रही हूँ, उनकी मम्मा अच्छे से समझती है, क्योंकि वो 24 आवर आसिया के साथ रहती हैं, ठीक है? चलिए, तो मैम आप एग्जाम दिलवाएंगी या नहीं? मैं सिर्फ आपसे इतना जितने बच्चे आपके पास अभी बच्चों का नोटबुक रेडी है, एक बार बच्चों का नाम अनाउंस कर दीजिए, कौन अभी प्रेजेंट है और कौन अब्सेंट है। हाँ, जैसे कि देखिए मेरा तो नाम शाजिया खान है, मैं तो यहाँ पे हुई हूँ, जिसमें कि आसिया हैं, नाइला हैं, तहूरा, हाजरा, आफिया और सहर बानो, ये सिर्फ 8 बच्चे, यहाँ पे 7 बच्चे अवेलेबल हैं, और जिसमें कि 19 बच्चे हैं, अफसोस कि वो यहाँ पे नहीं हैं, तो ये उनकी बदकिस्मती कहूँगी मैं इसको। उनके पेरेंट्स के लिए छोड़िए ऑनलाइन, ठीक है, मैं उसको ये बदकिस्मती कहूँगी कि वो यहाँ पे नहीं है। और देखिए मैं आपको फिर से एक चीज़ बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन क्लास की मीटिंग में क्या हुआ ये लीक नहीं होगी, अदरवाइज जिसने भी लीक की वो इस चीज़ को भुगतेगा कि वो यहाँ से रस्टिकेट हो जाएगा, राइट मैम? तो प्लीज़ इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, क्योंकि जो आएगा वो सुनेगा, ठीक है? ओके मैम, हमने आपका सुन लिया, ठीक है? देन तहूरा, आपको कोई प्रॉब्लम है एग्जाम देने के लिए? आपको एग्जाम देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? घर में कोई इश्यूज, फैमिली में कोई इश्यूज, सारी चीजें परफेक्ट है? मुस्कान, आपको कोई इश्यूज है एग्जाम के लिए 30 तारीख में, मेहंदी के एग्जाम के लिए? मेहंदी के एग्जाम के लिए इश्यूज है, बट मेकअप के लिए नहीं है, क्यों मुस्कान? आप मास्क हटा सकती हैं? नहीं। अच्छा, वीडियो आप बना रही हैं, कोई बात नहीं। क्यों मुस्कान, मैं जान सकती हूँ क्या रीजन है कि आप एक दिन पहले मेहंदी का एग्जाम नहीं दे सकती, बट नेक्स्ट डे मेकअप का एग्जाम दे सकती हैं? प्लीज एक्सप्लेन। मेरी जो फाइल है ना वो अभी कंप्लीट नहीं है, और वो ऐसी भी नहीं कि मैं मतलब सोशल मीडिया पे वो जा सके। ओके, तो नाइला, आप अपनी बात रखिए, आप रेडी हैं 29-30 जुलाई के लिए? दोनों असाइनमेंट रेडी हैं? अब हो जाएगा, लेकिन अभी
16 में जमा हो जाएगा, ड्यूटी में यदि दोनों। और मुझे लगता है आई थिंक आफिया को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी दोनों एग्जाम से, जहाँ तक कि मेरा माइंड सेट है। या फिर मैम है आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाजरा आपको? हाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे मॉडल की है, क्योंकि मेरे पास मॉडल नहीं है। मैम मैं आपकी बात को यहाँ पे काटना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड। मेरे पास भी अभी मॉडल नहीं है, और मुझे तो अभी होश नहीं है कि लाइक मॉडल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, बट फिर भी मैं उस चीज के लिए एग्री हूँ कि मे बी मुझे खुदा पे भरोसा है कि इन द लास्ट मोमेंट कुछ ना कुछ हो ही मैं जाएगा। पहले एग्री नहीं थी, मुझे एग्जाम देना नहीं था, लेकिन फिर मैं एग्री हो गई किस बात से, मैम की बात से मैं एग्री हो गई, चलो ठीक है दे दूंगी मैं एग्जाम। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मॉडल नहीं है। तो मैम और देखिए, मॉडल का जो कहाँ प्रॉब्लम से आपको कैसे आज बनना है, मेरे पास अभी एक कुछ सेकंड सोल्यूशन मैम, नहीं जो है। प्रॉब्लम आपको आज है मैम, एग्जाम होगा तभी आपको सर्टिफिकेट वो होगा इशू, ठीक है। अगर आपको यही प्रॉब्लम रहेगी मैम, आप मॉडल नहीं ला पाएंगी या आप एग्जाम नहीं दे पाएंगी, तो मैम आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो फिर मैम आपका कोर्स करने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा आई थिंक। एवरीवन, आप लोगों में से किस किस के पास मॉडल है प्लीज आप हैंड रेज करिए, किस किस के पास मॉडल है? सिर्फ आपके पास है। अब आप देखिए, सिर्फ एक बच्ची है जिसके पास मॉडल है, और यहाँ जितने हैं मुझे भी लगा के इंक्लूड मी, मेरे खुद के पास मॉडल नहीं है, बट हम फिर भी एग्री है। तो मैम आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा रीजन